GRDS पुष्पा देवी हॉस्पिटल में लॉकडाउन के दौरान धनुगाही की खबर सुनकर दौड़े अपर चिकित्सा अधिकारी विनोद कुमार। जाकर देखा तो हॉस्पिटल में अनेक मिनी खामियां, साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा मरीज से की गई बदतमीजी। GNM का कॉलर पकड़कर खींचने का वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन डिलीवरी के नाम पर अवैध तरीके से धन उगाही। हॉस्पिटल में डिलीवरी करने का मतलब 20,000 रुपए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन। मरीजों की फाइल में नहीं लिखा ट्रीटमेंट। ACMO हुए फाइल देखकर चकित। आखिर मरीजों के किसने किए ऑपरेशन? किसी भी डॉक्टर का नहीं चढ़ा नाम। कोरे कागज की तरह रखी फाइल। किसी भी डिलीवरी मरीज का नहीं हुआ। कोविड-19 टेस्ट धड़ल्ले से आ रहे हॉस्पिटल को सिर्फ रुपयों से मतलब नहीं है। कोरोना का कोई खौफ। ACMO में FIR करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आश्वासन दिया। मैंने ये कहा था, मैंने नॉर्मल की हम कोशिश करने। तुमने आज साफ यही किया था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। ऑपरेशन से बच्चा 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है। फिर मैंने आप थोड़ी देर बाद नीचे गए। फिर मैंने आगे क्या कहा? इन्होंने स्थिति देखी थी कि ऐसी ऑपरेशन तो बोल दिया। आप नीचे गए। आप नीचे गए, नीचे पोजीशन देख के कितनी बड़ी गाड़ी गए और जिस नौकर पकड़ के जो बिना मतलब के क्या हम हो रहे कर रहे आज छोड़ रहे हैं बाबू जी नहीं बिटिया तो रोटी एक लड़का हो बढ़ा रहा है भैया। क्या नाम है आपका? घनश्याम। कहाँ रहते हो? हुमायूं पर क्या मामला है? RBS हॉस्पिटल में आए हो, क्या मामला है? डिलीवरी थी। किसकी डिलीवरी थी? मेरी बहू की। फिर क्या मामला हुआ? इनने 20,000 रुपये ऑपरेशन के मांगे थे। किसने मांगे थे? बिन में जो भाई साहब ने मेडिकल यहाँ बैठते हैं डॉक्टर ने, बिन ने ये कि 20,000 रुपये लगेंगे ऑपरेशन होगा। ये नीचे गए, आगे बोले तुरंत ही फाइल बनवा ली, मेरे पास नाम लिखवा लिया, अब अपने दस्तखत कर दो। मैंने भाई साहब में पढ़ा नहीं हूँ कि खाली दस्तखत तो कर लोगे, मेरे नाम लिखा है। तो मैंने नाम देख के नाम लिखा है। फिर आगे ये बोले कि नॉर्मल कर देंगे, तो मैंने कर दो, मुझे नहीं मालूम थी 20,000 ये नॉर्मल के भी लेंगे, समझ लो। 10,000 मैंने ला के दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, मैंने बाबू जी 5 शुरू मेरी डिलीवरी। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके बाद पैसे कम करने को कहा आपने? क्या बहुत आज हो रहे, बहुत जोड़े। क्या कहना था इनका? कि नहीं रुपये पूरे लगेंगे, 20,000 पेट फाड़ देता तब 50,000 देने पड़ते। तो ये जी बात और की अच्छा, ऐसे पेट फाड़ दूँ मैं? हाँ, वो लड़की कह रही थी, आई नहीं लेकर के कि रात को चाचा जी कहा, चाचा जी बता देंगे पेट फाड़ दूँ तो देगा 50,000 रुपये। तू सुबह ही मुझसे। किसने कहा था ये बात? लड़की ने। यहाँ पे है एक लड़की, बहुत बुरी बुरी गाली देती है, समझ लो। कह औरत के जो सोया क्यों, कि ये क्यों किया तूने, बच्चा पैदा किया, ये नहीं दिख रहा है, पैसे लगेंगे। जो कहवे की बात थी इसी लड़की की। कंप्लेंट की इसने आपकी? इस बात की आपने किसी से कंप्लेंट की? नहीं तो। आपका? अनिल कुमार। कौन सा हॉस्पिटल है ये? RBS पुष्पा देवी हॉस्पिटल। किस पोस्ट पर हैं आप? मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। अभी यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया था कि पेशेंट को लाने के जस्ट बाद आपने बोल दिया 20,000 रुपये लेंगे, ऑपरेशन होगा। नहीं, ऐसे नहीं कहा। ऐसा ही कहा था आपने बड़े भैया, इस तरह से नहीं कहा। मैंने इनसे ये कहा, जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है। क्या आपके यहाँ जो ऑपरेशन फीस और डिलीवरी नॉर्मल फीस क्या एक ही है? 20,000 रुपये? नहीं। तो फिर 20,000 रुपये का बिल कैसे बना दिया बिना नॉर्मली डिलीवरी पर? कैसे? जब नॉर्मली डिलीवरी हुई है तो 20,000 रुपये का बिल कैसे बना दिया, जब आपका ऑपरेशन का भी 20,000 रुपये का है? हमारे यहाँ मतलब ऑपरेशन का और नॉर्मल डिलीवरी का किसने कहा कि मतलब एक से चार्ज है? किसने कहा? जी अभी आपके मुँह से बता रहा था। तो अभी आपने खुद बोला था कि 20,000 रुपये अगर मैं डिलीवरी वैसे कर दूँ, आप मेरे वो वाली रिकॉर्ड है जो आपने पहले बोला था कि हाँ 20,000 भी लगेंगे। नॉर्मल पे भी आपने बोला था 20,000 रुपये लगेंगे, मैंने कभी ना कहा कम। तो मुझे यही बता दीजिए कि आपका दोनों चार्ज सेम है क्या? हाँ, इस चीज़ पर पेशेंट ने मुझसे ये कहा था, भाई साहब मेरे मैडम का अगर नॉर्मल हो जाता है तब भी हम चार्ज इतना ही देंगे। मैंने तो नहीं की ये बात करने दो। पेशेंट मैंने तो की नहीं। बात करने दो ना। पेशेंट ने ये कहा अगर डॉक्टर साहब पेट फटने से अगर बच जाता है तो जो भी ऑपरेशन का चार्ज है हम आपको देंगे, कोई बात नहीं।
फिर इन्होंने नाइट में किसी रंजीत ठाकुर का नाम लेकर के फ़ोन कराया कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो मैंने भाई साहब ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब मैंने साहब आप सारी बात छोड़िए, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, आप हॉस्पिटल चला रहे हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो आप, अगर कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा अगर ऐसे फिर में 20,000 तो आप 20,000 लोगे? नहीं, ऐसे कैसे? आप आए हो, आपके सम्मान रखा जाएगा, आपका उससे कंप्रोमाइज होगा ना? नहीं, अब क्या कंप्रोमाइज होगा? क्योंकि अब ये आई मूर्तियाँ हैं, इनका मतलब सम्मान नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब पहले से रुपए इतने ज़्यादा ले लिए हैं तो उसके बाद में पहले तो रुपए अरे रुक जाओ, पहले रुपए ज़्यादा ले लिए हैं तो उसके बाद अगर कोई भारी व्यक्ति आ जाए तो उसको लिए कंप्रोमाइज के लिए सम्मान कहते हो आप? कैसे? अगर पहले ही आपने इतने रुपए बता दिए, फिर अगर कोई आपको आ रहा है तो इनका आपका सम्मान है, जो देना चाहे वो दे जाओ, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा न्याय नहीं है। ये आप खुद बोल रहे हो। जब हॉस्पिटल में मरीज भर्ती, आप खुद बोल रहे हो, जब मरीज भर्ती किया जाता है तो उससे पहले पूछ लिया जाता है कि भाई इतना चार्ज लगेगा, एग्री हो या नहीं एग्री? वो एग्री था ऑपरेशन डिलीवरी पर। किसमें? जो दोनों चीज एग्री था। दोनों चीज एग्री था। तो आपको सोचना चाहिए ना, कोई आदमी अगर गरीब है, कोई आकर के हमें जूते मारते हो उससे क्या हम एग्री करेंगे? नहीं, अगर कोई हमसे आगे अगर बदतमीजी से बात करता हम उससे क्या? जो पेशेंट होगा पहली बात तो हॉस्पिटल के अंदर बदतमीजी करेगा नहीं। 50 लोग इनके साथ आ चुके हैं, 50 लोग बात कर रहे हैं, अब किससे हम बात करें? ये चीज और इसका हम तीनों ही भैया हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ। तीनों ही भाई हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।